दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा लिटरेरी कल्चर्स इन अगस्टन रोम। दोस्तों अगस्टन एज का टाइम पीरियड 27 BCE से 14 ECE तक था। रोम में इसे लैटिन लिटरेचर के लिए गोल्डन एज कहा जाता था। रोम के पहले एम्परर अगस्टस के शासनकाल के दौरान इस टाइम पीरियड को एक्सप्लोजन ऑफ लिटरेरी एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पर रोम में बहुत सारे ग्रेट राइटर्स ने अपने नए नए वर्क्स को प्रोड्यूस किया था और उनके वर्क्स आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लिटरेरी वर्क्स के जरिए ही वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई। इसके अलावा लिटरेचर के ही जरिए लोग रोम के पास्ट और फ्यूचर को बेहतर तरीके से समझ पाएं। अगस्टन रोम का लिटरेरी कल्चर काफी हद तक जुड़ा हुआ था वहाँ के पॉलिटिक्स और सोशल वैल्यूज के साथ। धीरे धीरे रोम का पॉलिटिकल ऑर्डर और भी बेहतर होता गया और ये पॉसिबल हो सका लिटरेचर के जरिए, क्योंकि लिटरेचर उस टाइम पर एक की टूल था। अगस्टस लिटरेचर के पावर को बेहतर तरीके से समझ चुके थे और वो जानते थे कि लिटरेचर के जरिए ही हम अपने कल्चर को बेहतर शेप दे सकते हैं। अगस्टस के शासन के दौरान उनके आसपास पोइट्स और बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप था और वो खुद उन पोइट्स को सपोर्ट करते थे फाइनेंशियली भी, ताकि रोम के अंदर लिटरेरी कल्चर को बढ़ाया जा सके। अगस्टस के फाइनेंशियल सपोर्ट के जरिए रोम में कुछ बहुत ही महान पोइट्स का उदय हुआ, जैसे कि वर्जिल, होरेस और प्रोपर्टियस। और इसी सपोर्ट के जरिए पोइट्स ने बहुत सारे ग्रेट वर्क को प्रोड्यूस किया और अगस्टस एज में लिटरेरी कल्चर बहुत आगे चला गया। अगस्टस के ही टाइम पर वर्जिल ने एक एपिक पोयम लिखा जिसको एनियड कहा गया। एनियड की स्टोरी ट्रोजन वॉर से रिलेटेड है और वर्जिल ने इस एपिक में रोमन कल्चर को भी बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया। दोस्तों अगस्टस एज में एपिक को सबसे ज़्यादा पसंद किया गया था, क्योंकि एपिक में हिस्ट्री, फेट, डिवाइन बेल, इसके अलावा मिथ और फैक्ट जैसी चीज़ें प्रेजेंट की जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों एलेजी और लिरिक पोइट्री जैसी चीज़ें भी अगस्टस एज में देखने को मिलती हैं, क्योंकि होरेस और ओविड जैसे पोइट्स ने इस टाइप के जेनार्स के ऊपर भी अपने वर्क को प्रेजेंट किया था। दोस्तों लिरिक पोएम और एलेजी जैसी चीज़ें लव, फ्रेंडशिप और पर्सनल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करती हैं। इसके अलावा हिस्टोरिकल राइटिंग्स पर भी काम किया गया था अगस्टस एज में। लिवी जैसे हिस्टोरिकल राइटर ने अपने हिस्टोरिकल राइटिंग में रोम की आइडेंटिटी को एक्सप्लोर किया था। अगस्टन एज का इम्पैक्ट वेस्टर्न कल्चर पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि रोमन कल्चर के बहुत सारे राइटर्स ने अगस्टस एज से बहुत कुछ सीखा और उन सीखी हुई चीज़ों को अपने राइटिंग में प्रेजेंट किया।